बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ग्रेड 8 का साइंस का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। इस वीडियो में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। हेरिडिटी यानी विरासत, डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड अडेप्टेशन। वेरिएशन और अडेप्टेशन क्या होती हैं, इनमें क्या फ़र्क है दोनों में। हेरिडिटी, जिसको उर्दू में विरासत कहते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना विरासत कहलाता है, और इन खसूसियात को विरासती खसूसियात कहते हैं, यानी हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स। Characteristics that are transmitted from parents to the offsprings are called hereditary characteristics। और बहुत सी ऐसी खसूसियात हैं जो बच्चों को अपने वालिदैन से मिलती हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। इनमें कलर ऑफ आइज़, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री आर अटैच्ड एयर लोब्स, हाइट, इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारी हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स हैं। घर में जितने भी बहन भाई हों, सब के रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। स्किन कलर उनका चेंज होता है, आइज़ के कलर डिफरेंट हो सकते हैं, बालों के कलर डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के कान जो है वो साथ चिपटे हुए होते हैं और कुछ के अलग होते हैं। ये सारी ऐसी खसूसियात हैं जो हमारे माँ बाप से हमें मुंतकिल होती हैं, इनको विरासती खसूसियात कहते हैं। इसके बाद आती हैं जीन्स। जीन्स क्या होती हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कोड्स इज कॉल्ड जीन्स। जीन्स जनरेशन टू जनरेशन सेम होती हैं, बस इनमें एक आधी तब्दीली होती है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन में क्या होता है कि जीन्स का कोड चेंज हो जाता है। ये एक ऐसा कोड होता है जो नस्ल दर नस्ल चलता है, तो इस कोड में जब ज़रा सी तब्दीली आ जाती है तो करैक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, और इसको म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस और विरासत के मुताले को जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जीन्स को स्टडी किया जाता है। इट डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जीन्स की फॉर्म में होती हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं, तो इनके ट्रांसफ़र के मुताले को जेनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड वेरिएशन। अडेप्टेशन और वेरिएशन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन क्या होती है। एनी डिफरेंस इन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट देयर इन्वायरमेंट। मुख्तलिफ जानदारों की स्पीशीज़ में किसी भी तरह का डिफरेंस, किसी भी तरह का फ़र्क वेरिएशन कहलाता है, और वेरिएशन उनको माहौल में सर्वाइव करने में फ़ायदेमंद होती है। ये वेरिएशन किसी भी तरह की हो सकती है। वेरिएशन का फ़ायदा इस तरह से है कि अगर हम बहन भाई सारे सेम हो तो हमारी पहचान कैसे हो सकेगी। तो हम में किसी के बालों का रंग चेंज होता है, किसी का कद एक दूसरे से छोटा या लंबा होता है, किसी की आंखों का रंग जो है वो चेंज होता है, किसी का स्किन का कलर डिफरेंट होता है। तो वेरिएशंस जो हैं वो फ़ायदा देती हैं माहौल में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद आती हैं वेरिएशन की टाइप्स। वेरिएशन की दो टाइप्स हैं, एक है जेनेटिक वेरिएशंस और दूसरी हैं इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। द वेरिएशंस विच अराइज ड्यू टू चेंजेस इन जीन्स आर कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस वो तब्दीलियां हैं जो जीन्स में चेंज की वजह से होती हैं, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। इनमें थोड़ी सी जीन में तब्दीली की वजह से स्किन कलर चेंज हो जाता है। ब्लड की टाइप्स हैं ए बी ओ ग्रुप, ब्लड टाइप्स चेंज हो जाती हैं। आई कलर चेंज हो जाता है, किसी का आई कलर अपनी माँ पे होता है, किसी का आई कलर अपने बाप पे होता है। कुछ लोगों में एक करैक्टरिस्टिक ये भी होती है कि वो अपनी टंग को रोल कर सकते हैं, अपनी ज़बान को रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ में ये एबिलिटी नहीं होती। तो ये सारी वेरिएशंस जेनेटिक वेरिएशंस कहलाती हैं। उसके बाद वेरिएशन की नेक्स्ट टाइप है इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। The variations which are caused by environmental influence are called environmental variations, like language, scar on skin, etc. ये वेरिएशंस ऐसी हैं जो माहौल की वजह से होती हैं। माहौल असरअंदाज होता है इन वेरिएशंस पे। अब जैसे लैंग्वेज है, तो पंजाब में रहने वालों की लैंग्वेज पंजाबी है, सिंध में रहने वालों की ज़बान जो है वो सिंधी है। इसी तरह मैदानी इलाकों में रहने वालों लोगों की स्किन और तरह की होती है। पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों की स्किन रेड और फ्रेश होती है, उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर होती है।
और जो रेतले इलाके हैं, सहराई इलाके, वहाँ रहने वाले लोगों की स्किन और तरह की होती है, उनकी स्किन पे स्कार्स होते हैं। तो ये वाली वेरिएशंस इन्वायरमेंटल वेरिएशंस कहलाती हैं। इसके अलावा वेट और हाइट भी ऐसी वेरिएशंस हैं जिन पर माहौल असरअंदाज होता है। किसी जगह पे रहने वाले लोग जिस तरह की डाइट ले रहे हैं, उसी डाइट के हिसाब से उनका वेट और हाइट भी चेंज होती हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज़ द फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन वो खासियत है जो माहौल की वजह से हम अपने अंदर तब्दीली ले आते हैं, जिसकी वजह से माहौल में सर्वाइव करना आसान होता है। होता ये भी कुदरत की तरफ से है, लेकिन एक जानदार अपने आप को इस तरह माहौल में ढाल लेता है कि उसके लिए माहौल में सर्वाइव करना आसान हो जाता है। मुख्तलिफ पौधे और जानवर अपने आप को माहौल में इस तरह से डालते हैं कि उनके लिए माहौल में सर्वाइव करना बहुत ईजी होता है। जैसा कि कैमल, द बॉडी ऑफ कैमल्स शोज एक्सीलेंट अडेप्टेशन फॉर लिविंग इन द डेजर्ट। दे हैव लॉन्ग आई लैशेज टू कीप सैंड आउट ऑफ देयर आईज। कैमल की आई लैशेज इतनी लंबी होती हैं कि सहरा में चलते हुए जब रेत उड़ती है तो वो रेत नीचे गिरती रहती है और इससे इन्हें देखने में आसानी मिलती है। कैमल्स हैव वाइड फीट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट इवनली ऑन द सैंड। कैमल का वेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनके पाँव बिल्कुल फ्लैट होते हैं और चौड़े भी होते हैं ताकि इनका वज़न जो है, इनका वेट बिल्कुल बैलेंस रहे। इसी तरह देयर हम्प कैन स्टोर फैट्स एंड विच आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ऊँट की कोहान में ये खासियत होती है कि ऊँट की कोहान, जिसको हम्प कहते हैं, वो अपने अंदर फैट्स को स्टोर करती है और यही फैट्स कैमल लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकता है। ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो ऊँट को सहरा में रहने में मदद देती हैं। अब पौधे भी बहुत सारी ऐसी अडेप्टेशंस को कैरी करते हैं, जैसा कि कैक्टस। कैक्टस भी सहरा में पाए जाने वाला पौधा है। स्टेम ऑफ कैक्टस कैन स्टोर वाटर। कैक्टस का तना अपने अंदर पानी को स्टोर करता है। द लीव्स ऑफ कैक्टस आर मॉडिफाइड इन स्पाइन्स एंड हैव थिक क्यूटिकल ऑन द सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस। कैक्टस के पत्तों पर कांटे होते हैं और इनकी ऊपर वाली सतह, इनकी क्यूटिकल बहुत थिक होती है, जिससे इनके पत्तों की सतह से ज़्यादा पानी ट्रांसपायर नहीं होता और इस तरह इनको पानी की कमी नहीं होती है। सहरा में बारिशें कम होती हैं और इनको पानी की अशद ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनकी क्यूटिकल इस तरह से बनी होती है कि ज़्यादा पानी लॉस नहीं होता। इट हैज़ शैलो रूट्स दैट स्प्रेड क्लोज टू द सरफेस टू क्विकली एब्जॉर्ब रेन वाटर। इनकी जड़ें अंदर से खाली होती हैं और बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक होती हैं, यानी इनकी जड़ें ज़्यादा ज़मीन की गहराई में नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो ये बारिश का पानी जल्दी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बेसिस ऑफ हेरिडिटी, वाटसन एंड क्रिक मॉडल एंड ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।